मदकू द्वीप। गाइस ये द्वीप नहीं, इसके पीछे की बहुत बड़ी हिस्ट्री है। एंड अगर ये इसको मैं बताऊंगा तो आप लोग को मेरी बात पे यकीन नहीं होगा। तो यहाँ के जो मेन अध्यक्ष है, मैं सीधा उनसे रूबरू करवा देता हूँ आपको। एंड उससे पहले आप लोग जब तक के ड्रोन शॉट एंजॉय करो तो मिलते हैं आगे। Q Tracks. वहीं से पूरा लाइन से खुदाई निकला। तो इसके बारे में पता कैसे चला कि यहाँ पे कुछ है ऐसे ऐसे? यहाँ पद्मश्री श्री अरुण शर्मा जी रायपुर में जो रहते हैं, रिटायर्ड हो गए हैं, पुरातत्वविद, उनके द्वारा खुदाई करवाया गया? देखा गया हाँ कि यहाँ है कुछ। अभी बहुत कुछ है यहाँ, इधर भी उस द्वीप में भी खुदाई करने से बहुत निकलेगा अभी। अब चूँकि खुदाई कर दिए, ये पड़ा है, अब शासन का जितना ध्यान इसमें देना चाहिए नहीं है, इसलिए अरुण शर्मा जी पद्मश्री है तो बोले यहाँ अंदर दबा वही सुरक्षित है, रहने दीजिए, ऐसा ये करने से कोई मतलब नहीं है। ये सन 2011 में खुदाई से 1 मीटर से ही निकलना शुरू हो गया। अच्छा, ये पूरा पहले ऊपर रहा होगा लेवल इसका? इसी लेवल में था पहले। उस साइड ऊंचा लग रहा है ना, वो मंदिर का हाइट लग रहा है, मतलब वो सब अलग अलग जगह जैसा ये द्वीप का साइज है ना, हाँ हाँ। ये पेड़ पौधे उसी बराबर में था ना सब। खुदाई हुआ, पेड़ काटे गए, निकलते गया। ये अंदर जो शिवलिंग है वो भी उसी कड़ी का है। ये पहले बहुत मोटा पेड़ था, गिरा तो निकल गया, तो पहले मंदिर बना दिया। ये भी उसी समकक्ष का है, अंदर शिवलिंग है। ये अपना कितने एकड़ में फैला हुआ है? कितने एकड़ में फैला हुआ? ये 85 एकड़ में फैला है द्वीप पूरा। यहाँ के जो ऋषि मुनि थे जहाँ पे मांडुक ऋषि, हाँ, उनके बारे में बताइए कुछ। ये मांडुक ऋषि जो है उधर देखो है, उसका तपोस्थली रहा है ये मदकू द्वीप, उनका घर तपोस्थली, अच्छा, तप साधना का स्थल, ये तांत्रिक सिद्ध की जगह है। यहाँ कहीं भी आप शांत बैठ जाइए, बहुत शांति मिलेगी आपको। कहीं भी बैठ के देख लीजिए एक जगह। तो मांडुक ऋषि मांडुकोपनिषद की रचना किए थे यहाँ पर। और मांडुकोपनिषद ऊपर उसमें लिखा हुआ सत्यमेव जयते, वो पूरा न्याय से संबंधित है। मांडुकोपनिषद जो है न्याय से संबंधित है। एक बार पहले राजा हुआ करते थे, तो राजा के यहाँ एक बार चोरी हो गई। चोर राज दरबार में चोरी हुई, तो चोर माल पकड़ के भागना शुरू किया। उसके जो गार्ड थे दौड़ाए, तो वो माल ये मांडुक ऋषि जहाँ का आश्रम था वहाँ छोड़ के निकल लिया अपना। अब पुलिस का तो आज के ज़माने की, वो खोजते आए तो माल इनके आश्रम में बरामद हुआ। तो भाई माल जहाँ बरामद होगा वही चोर कहलाएगा। इनको पकड़ के ले गए और बोले राजा देखा वेखा कुछ नहीं, बोले फांसी में लटका दो उसको। लटका दिया गया इसको। लटकाने के बाद दूसरे दिन सुबह जब राजा भ्रमण को निकले तो देखा यार ये तो ऋषि को किसने फांसी में लटकाया। उतारो उतारे उसको, तो अपना योग बल से वो जीवित था एक दिन पूरा। तो बोले ये पुलिस वालों की गलती है, आपको कैसे लटका दिया। बोले पुलिस वालों की गलती नहीं है, जो राजा बोलेगा वही तो करेंगे। भाई यहाँ चोर नहीं, यहाँ माल बरामद होगा वही तो चोर कहलाएगा। तो बोले फिर वो चोर की गलती है। चोर की भी गलती नहीं है, वो अपना जान बचाने के लिए इधर रख दिया, अपना निकल लिया। अब ऐसा करते करते शास्त्रार्थ के अनुसार पता किया गया कि ये दंड मेरे क्यों मिला। मांडुक ऋषि जी अब खोजबीन करना शुरू किए चित्रगुप्त से। बोले आपने पिछले 1000 साल पहले
कोई पतंगा को, कीट को सुई चुभोया था, उसका पाँव फैले 1000 साल पहले। पहले, उसका दंड आपको ये मिला। तो बोले वो अब पतंगा किस योनि में होगा अभी तो पता नहीं, अब उसका वो जन्म कुंडली खोलना पड़ेगा तब पता चलेगा वो कहाँ है। तब मांडुक ऋषि ने कि आपकी न्याय व्यवस्था सही नहीं है, लोगों को न्याय नहीं मिल पाता, तो इसने वो मंडोक निषद की रचना किया जिसमें न्याय है। और वो जो सत्यमेव जयते है ये इसी उपनिषद से लिया गया है, जहाँ हमारे आजकल सब न्यायालयों में लिखा रहता है। यहाँ शिवनाथ नदी 3 धाराओं में बटी है। एक दिक उस पार और है, क्रॉस करके जाना पड़ेगा एक धारा पानी से। हाँ, हल्का फुल्का पानी बना है, होगा और मगर बहुत घना है वो, इससे बहुत घना है। जंगल हाँ, ये भी बहुत घना था पहले, अभी हल्का। मगर विशेष कारण बाद में बताऊंगा मैं आपको क्या क्या कारण है ऐसा होने का। उसके पर यहाँ पर शिवनाथ नदी दक्षिण से आती है सीधा उत्तर। यहाँ पर जस्ट आपको ईशान कोण में मूर्ति है 22 डिग्री में, और जहाँ जहाँ नदियाँ ईशान कोण में मूर्ति है वहाँ वहाँ हमारे पूरे हिंदुस्तान में सब तीर्थ स्थल है। चाहे अयोध्या सरयू हो, गंगा जी हो, ईशान कोण जहाँ मूर्ति है वहाँ धार्मिक स्थल है और रहता है, या पहले ज़माने में भी रहा होगा, दब गया। दूसरी बात, यहाँ जितने पेड़ पौधे देख रहे हो ये पेड़ पौधे बाहर और नहीं पाओगे, बहुत कम। जैसा ये याकोल का पेड़ में पाओगे बाहर कहीं कहीं मिल जाता है, बाकी पेड़ ये आपको बाहर नहीं मिलेगा, बहुत कम। और ये सब पेड़ औषधि पेड़ है। ये जिसके नीचे मैं बैठा हूँ ये इसका नाम है पुत्र जीवक। पुत्र जीवक वो सामने है अभी, कुटिया के सामने 2 तो दिख रहा है ना, हाँ, वो है इंद्रजोल। इंद्रजोल 1000 रुपये किलो बिकता है उसका बीज। गांव में इसको क्या के नाम कहते हैं जानते हो? कारी, कारी बोलते हैं गांव में, असली नाम उसका इंद्रजोल है। बीज बहुत काम आता है उसका। ये पुत्र जीवक है। एक है वरुण, ये अब पत्ता आना शुरू हुआ है, ये छोटा छोटा दिख रहा है ना, बड़ा पेड़ भी है, अभी पत्ता नहीं आया है बड़ा पेड़ में। ये शुगर ब्लड प्रेशर का अचूक दवा है। क्या नाम है उसका? वरुण। वरुण। अभी पत्ता पूरा बड़ा हो जाएगा ना, वो दुनिया भर के लोग आएंगे, बोरा बोरा भर के ले जाते हैं। और आते रहते हैं लोग, जड़ी खोदते, कोई छाल। एक झाड़ है वो भी खोज रहे हैं। वो दिख रहा है ना ऐसा लपटा हुआ, बहुत है उधर आगे, ये सामने में लाल कलर टाइप का दिख रहा है ना। हाँ, इसका 40% बच गया है यहाँ का, 60% समाप्त हो गया पेड़ पौधे। उनका मेन कारण है, जैसा हमारी समिति है मधुदीप सेवा समिति, अध्यक्ष हूँ मैं उनका, तो महाशिवरात्रि में 3 दिन का हमारा होता है कार्यक्रम। हेलो। सामाजिक सद्भाव यज्ञ। सामाजिक सद्भाव से ही ऐसे समझ में आता है, हर समाज से एक जोड़ा बैठते हैं उसमें, जितने भी प्रकार की जाति है, तेली, गौड़, कुर्मी, ब्राह्मण, चमार, मोची, सबका एक एक जोड़े यहाँ बैठते हैं यजमान बन के, और पूरा उनका खर्च समिति उठाती है। 3 दिन का रहता है। महाशिवरात्रि के दिन पहले भंडारा रहता है 3 दिन तक। छेरछेरा पूर्णिमा और मेला लगता है एक, छेरछेरा के दिन। हाँ, छेरछेरा पूर्णिमा के पौष पूर्णिमा में, और फरवरी में क्रिश्चियन लोगों का मेला लगता है यहाँ 5-6 दिन का। तो विनाश उनके ही द्वारा पूरा किया जाता है। ये एरिया इस साल ब्रेक कर दिए हम लोग। इन लोग पूरे द्वीप में अभी बरसात में जितने भी पेड़ पौधे इस साइड में तैयार होके आ जाते हैं, उनको पूरा सफाया करके तंबू तानते हैं वहाँ, और पूरा द्वीप भर अस्थायी लेट्रिन बनाते हैं, और वहीं ऐसा आराम करने आते हैं। पूजा पाठ नाम की ऐश आराम अयासी करने ज़्यादा आते हैं। पेड़ पौधे काट के पूरा सत्यानाश कर।
इसके बारे में हम समिति की ओर से पूरा ऊपर तक कार्य चल रहा है कि यहाँ मेला ही ना लगे। मेला आवास आप बाहर करिए, पूजा पाठ के लिए यहाँ आइए, ताकि इधर जिससे ये पेड़ पौधे सब सुरक्षित बचे। ये है। वैसे यहाँ का इतना जो विकास हुआ है, हमारे प्रमुख मार्गदर्शक आपके रायपुर से ही हैं, जागृति मंडल में रहते हैं शांताराम जी, 90-91 साल के हो गए हैं, आते रहते हैं यहाँ। जो जुड़े हुए हैं वो तो आएंगे ही बीच बीच। ये जो पिलर है पीछे वो क्या चीज़ के है? ये आज से 60-70 साल पहले यहाँ विष्णु महायज्ञ हुआ था। महायज्ञ यहाँ पे बनाया गया था। हाँ, यहीं पर हुआ 60 साल पहले, 60-65 साल पहले। लाइन से जैसा शिवलिंग एक रहता है, हाँ। इसमें 5 पाव हुए, मतलब अंदर चारों कोना में 4, बीच में 1, 5। तो हमारे जो सनातन धर्म है कई पंथ में बट गया था, अलग अलग धारा में, शैव, शाक्त, वैष्णव, शिव को मानने वाले सन्यासी, विष्णु के मानने वाले वैष्णव, शक्ति के उपासक शैव, शाक्त, सूर्य के उपासक। वो आपस में लड़ने लगे एक दूसरे से सब। तो जिस समय प्रादुर्भाव हुआ यहाँ आदि गुरु शंकराचार्य का, उन्होंने सबको एक रास्ते में लाने के लिए ये स्मार्ट लिंग की स्थापना किया, चारों को एक साथ 5 हैं, एक धारा से जोड़े उन्होंने। और ये स्मार्ट लिंग का उल्लेख तो वो शास्त्र पुराणों में मिलता है, परंतु खुदाई में अभी ऑल इंडिया में पहले बार है यहाँ निकला है। लेकिन जो बीच में बड़ा वाला मंदिर है नीचे, उसका उधर गेट ही नहीं है शायद, है, उस साइड है, उल्टा है वो। उल्टा नहीं है वो मेन मंदिर है, उसका मुंह उधर पाओगे पश्चिम में, बाकी सब पूर्व में है। ऐसा क्यों? मेन मंदिर है ये, उसमें क्या कौन से राजा लोगों से शुरू हुआ है बनवाना, तो एक के बाद एक सब बनवाते गए। अच्छा, जैसे जैसे यहाँ सब वो पीढ़ी। उसने बताया, अरुण शर्मा ने, यहाँ से ये नदी का ये कोना जो इधर दूर तक, ये कोना जहाँ उधर से नदी आग मिली है, एक कोना में, ये यहाँ का डेंजरस पॉइंट माना जाता है। उसका अब कितना गहरा है अभी तक किसी ने पता नहीं किया है। नदी का। वहाँ भी मंदिर बता रहे हैं अंदर, यहाँ से सुरंग ये बनते हैं। वहाँ उधर जो अंदर गया वो अंदर ही हो जाता है, बाहर नहीं निकलता। कई तो घटना घट चुका है उधर इस किनारे में। मतलब किला उला भी हो सकता है छोटा मोटा यहाँ अंदर। हाँ, हो सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, खोदेंगे तो हो सके तो आने तो टाइम हम लोग आने इसी वाले में लगे टाइम हैं, में। कोई भी तरीके से ये सुरक्षित बचे, वही उद्देश्य है। नहीं तो इस प्रकार से होते गया तो झाड़, नया झाड़ तो तैयार नहीं हो पा रहा है। सब जगह जगह पाओगे, अब अंदर घुसोगे कहीं भी ना, जगह जगह अस्थायी लेट्रिन, पेड़ों को पूरा काट के तंबू तानना, ये सब बंद होना चाहिए, ये है।